अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट उमर अफजल पुरजोश पाकिस्तान में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। हमारे साथ एक साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे साइकी प्रॉब्लम्स में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, सबसे पहले हम आपसे शुरू करेंगे, हम दूसरे ममालिक की निस्बत इतने ज़्यादा बदतमीज़ क्यों होते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बेटा एक्चुअली इसमें बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारी वजूहात हैं इस चीज़ को लेके। एक तो टेम्परेचर का सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि हमारे मुल्क का टेम्परेचर लेवल है वो इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी का मेटाबॉलिज्म वो ज़्यादा रहता है। मेटाबॉलिज्म ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। फिर टॉलरेंस लेवल थोड़ा सा कम है हमारे अंदर, हम उतना ईज़िली चीज़ों को नहीं कर पाते। सर्द मौसम में ये होता है कि टॉलरेंस लेवल ज़्यादा होता है, जबकि गर्म मौसम में टॉलरेंस लेवल कम हो जाता है। ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि जल्दी है, हर चीज़ एक अफरा तफरी मची हुई है, हर चीज़ में जल्दी है और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, आपस में हमारे ताल्लुकात नहीं सही होंगे। बहुत सारे ऐसी वजूहात हैं, बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से एक इंसान उसका टेम्परामेंट कम हो जाता है, इसलिए हम ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। फिर बेटा एक और चीज़ जो हमने समझ ली है वो ये है कि बदतमीज़ी हर चीज़ का सलूशन है। ज़्यादा बहस करने से बेहतर है कि आप एग्रेसिवली एक्ट कर दो, अगला इंसान आपको तंग ही नहीं करेगा, वो आपसे ज़्यादा बात ही नहीं करना चाहेगा। इसी के साथ दूसरी बात यह है कि एक इंसान जब बदतमीज़ होता है, साथ में वो छोटे छोटे क्राइम स्टार्ट कर देता है और छोटे क्राइम से वो एक बड़े क्राइम तक का सफ़र तय करता है। इसके पीछे क्या साइकी है, मिस्ट्री है, इसके बारे में क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि जब कोई भी इंसान छोटे क्राइम स्टार्ट करता है ना, वो उसकी महरूमी की वजह से होता है। वो इंसान अपनी महरूमी की वजह से ये काम करता है और जब उसको उसमें कोई ना कोई उसका गेन उसको मिल जाता है, कुछ ना कुछ उसमें अचीव कर लेता है, फिर उसके बाद वो ये चीज़ लिंगर ऑन करेगा, इसको बढ़ाता जाएगा। एक तरह की उसको कह सकते हैं कि एप्रिसिएशन मिल रही है, उसको एक एप्रिसिएशन मिलेगी जिसकी वजह से वो उस चीज़ को बढ़ाता जाएगा। उसको पैसे मिल रहे हैं या किसी तरह का कोई भी उसको गेन मिल रहा है जिसकी वजह से उसको बहुत बेहतर लग रहा है कि मैं छोटा क्राइम करता हूँ तो मैं ये चीज़ ईज़िली अचीव कर लेता हूँ, जब मैं बड़ी चोरी करूँगा तो मुझे ज़्यादा चीज़ें अचीव होंगी मुझे, इस वजह से वो ये चीज़ बार बार ज़्यादा से ज़्यादा करता रहेगा। फिर मॉरल सपोर्ट पीछे से, या तो कुछ डिमांड्स ऐसी हैं जो हमने फुलफ़िल करनी है या फिर कुछ सपोर्ट ऐसी है जिसकी वजह से हमारा वो बिहेवियर इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ नहीं हो रहा, इस वजह से हम वो चीज़ ज़्यादा करते रहते हैं। कुछ बचपन की महरूमियाँ होंगी, कुछ हमारे आसपास का माहौल होगा, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल। ये मनशियात एक इंसान पर क्या असर छोड़ती हैं? इसका असर तो बहुत बुरा है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। मंशियात से, ड्रग से जान छुड़ाना भी बहुत मुश्किल है। एक इंसान स्टार्ट करेगा, या तो बेटा वो इस वजह से स्टार्ट करेगा कि उसको अपनी टेंशन से एक किस्म का एस्केप चाहिए, उससे भागने के लिए, या फिर वो इस वजह से स्टार्ट करेगा कि यार स्मोकिंग करना तो एक फ़ैशन बन गया है, यू लुक कूल व्हेन यू स्मोक। ठीक है, मोस्टली बॉयज़ इस वजह से करते हैं कि यार यू लुक कूल, ये चीज़ जो है वो फीमेल्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाकी लोग ये करते हैं कि यार इसको सिगरेट का एक कश लगाओ, सारी टेंशन्स ख़त्म, रिलैक्स हो जाओगे। उनको ये नहीं पता कि एक्चुअली आज आपने एक से स्टार्ट किया है, कल को 2, 3, 4, 10 होंगे। इससे आपकी अपनी हेल्थ कितनी अफेक्ट हो रही है, इससे आपकी अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, ये सारी चीज़ें बहुत अफेक्ट होती हैं। और उनका फंक्शन ये होता है बेटा, जब भी आप कोई भी ड्रग्स लोगे, स्मोकिंग करोगे, वो आपकी ब्रेन केमिकल्स को इम्बैलेंस करेंगे। जब आप स्मोक नहीं करोगे, आपको एक अर्ज होगी कि मुझे अब स्मोक करना है ताकि मैं कुछ बेहतर फ़ील करूं, और जब आप स्मोक करोगे तब आप अपने आप को रिलीफ फ़ील करोगे, रिलैक्स फ़ील करोगे, ये चीज़ बढ़ती जाएगी। एक वो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ना, एक वो कहते हैं ना कि रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी कि अभी एक पीने के बाद अब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अब 10 पीने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एक दिन में 20 भी ले रहे हो आप, अब फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपके ब्रेन केमिकल्स को आदत हो गई है। वो तब तक सेटल डाउन नहीं होंगे जब तक उनको कोई ड्रग्स बाहर से दी नहीं जाएंगी।
इसका अफ़ेक्ट बहुत ख़राब है। मैं यही कहूँगी यंग जनरेशन को कि बेटा डोंट एवर डू दिस, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। किसी भी तरीके से अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करो, लेकिन अगर आप सिर्फ एक दफ़ा इस चीज़ में अपने आप को इंडल्ज कर लोगे, सिर्फ ना आप अफेक्ट होगे बल्कि आपकी फैमिली भी अफेक्ट होगी। इसके साथ ही जो यंग जनरेशन इस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करती है, वो जो ड्रामाज़ हैं और बॉलीवुड की मूवीज़, दूसरी भी मूवीज़, उनमें भी ये दिखाया जाता है कि ये करती हैं, जो हीरो होगा वो एक एंग्री किस्म का होगा, वो उसमें बड़ा एंगर होगा, वो ये करेगा तो इस तरह से वो हीरो बन जाएगा। वो हर किसी के साथ बदतमीज़ी से बात करेगा, कोई भी काम करेगा तो वो बदतमीज़ी से एक अलग तरीके से करेगा। तो ये जो ड्रामे और जो मूवीज़ हैं, ये किस हद तक इंसान पर असर पैरा होती हैं? बेटा जो हमारी सोसाइटी है ना, वो ऐसी है कि हमने कॉपी करना है, हमने लर्न करना है, सोसाइटी से लर्न करना है, एक दूसरे से लर्न करना है। तो हमारी सोसाइटी में बेसिकली ये होता है कि जो चीज़ चल रही है ना, उस चीज़ का एक ट्रेंड बन जाता है और उस ट्रेंड की वजह से उसको ज़्यादा लोग एडॉप्ट करने लग जाते हैं और उसको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेते हैं। जैसे ड्रामास में दिखाया जाएगा वैसे ही सोसाइटी उस फैशन को अडॉप्ट करेगी और वैसे ही उनका बिहेवियर बनेगा। अब जैसे कि ड्रामास में मोस्टली यही होता है कि एक एलीट क्लास जो है उसकी ड्रेसिंग एक और किस्म की होती है, लोअर क्लास की ड्रेसिंग और किस्म की होती है। तो उस चीज़ को अडॉप्ट करते करते हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ें हैं जो सोसाइटी से पिक करके ड्रामास में दिखाई जाती हैं, लेकिन ड्रामास में एक्चुअली थोड़ी सी एग्जैजुरेशन इसलिए होती है क्योंकि ड्रामास को अट्रैक्टिव बनाया जाता है ताकि वो अपनी तरफ अटेंशन गेन करें। और उसकी वजह से यही होता है कि जब उसमें एग्जैजुरेशन होती है तो एग्जैजुरेशन को हमारी सोसाइटी देख देख के अडॉप्ट करने लग जाती है। इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। जिस घर में जो ड्रामा ज़्यादा देखा जाता है उस फैमिली मेम्बर्स में आप देखेंगे कि उस चीज़ उन करैक्टरिस्टिक्स का या उन हैबिट्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। इवन मेरे पास कुछ इस तरह के पेशेंट्स भी आए हैं जो कि इंडियन सोप्स देख के उन्होंने वहाँ से कुछ इस तरह की चीज़ें लर्न की हैं, क्योंकि उसमें अक्सर सास बहू की एक पेचीदगी चल रही होती है, उनके आपस की कुछ लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, कुछ इस तरह की साजिशें चल रही होती हैं और मोस्टली फ़ीमेल्स जो ज़्यादा घर में रहती हैं उन्होंने वो चीज़ें वहाँ से ना अडॉप्ट करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से उनके अपने घर ख़राब होना शुरू हो गए थे। मर्द औरतों को क्यों घूरते हैं? क्या औरतें भी मर्दों को घूरती हैं? अच्छा, पहली बात तो ये कि आपका ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मर्द औरतों को क्यों घूरते हैं और क्या औरतें भी मर्दों को घूरती हैं। एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है ना घूरना, स्टेयर करना, उसके पीछे ज़्यादा यही चीज़ होती है कि घूरा इसलिए जाता है कि भाई मैं शायद बहुत ये इंसान ठीक नहीं है। बॉयज़ के बारे में ये चीज़ कहा जाती है कि ये मैं बोलना नहीं चाहती कुछ इस तरह के लफ्ज़ जो हमारी सोसाइटी में बोला जाता है कि शायद ये फ्लर्ट करना चाह रहा है, ये शायद ये कोई ठड़की इंसान है। और फीमेल्स के बारे में ये होता है कि जब कोई फ़ीमेल अगर घूर रही है किसी मर्द को तो वो ये समझता है शायद मैं आज बहुत गुड लुकिंग लग रहा हूँ। पहली बात तो ये होती है स्टेयर के पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं। कुछ लोग इस वजह से भी आपको स्टेयर कर रहे होते हैं कि वो एक ना रिकग्निशन चाह रहे होते हैं आपसे, कि मतलब वो आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यार इसकी शक्ल शायद मेरे किसी लव्ड वन से मिलती थी या मैंने इसको शायद पहले कहीं देखा हुआ है। मोस्टली ये होता है। कुछ लोग आपकी ड्रेसिंग की वजह से आपको स्टेयर कर रहे होते हैं, कुछ लोग आपकी लुक्स की वजह से आपको स्टेयर कर रहे होते हैं। उसके पीछे हमेशा यही मकसद नहीं होता कि आप किसी को बहुत अच्छे लग रहे हो। बाज़ औक़ात आप किसी को अजीब लग रहे हो, वो फिर भी आपको स्टेयर कर रहा है। और इसी तरह फ़ीमेल्स के अंदर ये चीज़ थोड़ी कम होती है कि वो मर्दों की निस्बत कम स्टेयर करती हैं, लेकिन जब वो स्टेयर करती हैं तो उनका भी यही मकसद होता है बाज़ औक़ात कि वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को, पहली बात तो ये कि फ़ीमेल जजमेंट दे रही होती है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को एक जजमेंट दे रही होती है। अब वो आपको इसलिए भी स्टेयर कर सकती है कि आपके बाल बिखरे हुए हैं, और इसलिए भी स्टेयर कर सकती है
कि आप बहुत वेल बैलेंस्ड जो आपकी पर्सनैलिटी लग रही है, आपकी ड्रेसिंग कैसी है। बाज़ औक़ात एक फ़ीमेल इसलिए भी उसको स्टेयर करेगी कि भाई ये जो इसने शर्ट पहनी हुई है, इसका जो प्रिंट है या इसके जो कलर हैं वो मैं अपने हस्बैंड के लिए या अपने फियांसी के लिए भी ले सकती हूँ, या अपनी फैमिली में किसी के लिए ले सकती हूँ। बाज़ औक़ात बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। ये हमारा एक मिसकंसेप्शन है कि स्टेयर का मतलब सिर्फ़ एक चीज़ ही है। बाज़ औक़ात ये है कि यार वो ये कह रहा होता है कि अगर इसने अपना हुलिया थोड़ा सा बेहतर बनाया हो, वो इस वजह से भी आपको स्टेयर कर रहा होता है। तो मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि बेटा स्टेयर के पीछे या घूरने के पीछे ये वजूहात होंगी कि इसके पीछे आपकी कोई अट्रैक्शन है। नो डाउट अट्रैक्शन होती है, लेकिन बाज़ औक़ात अट्रैक्शन उस नौइयत की नहीं होती। आपने देखा होगा कि जो लोग एक दूसरे को ज़्यादा लाइक करते हैं ना, वो अक्सर आई कांटेक्ट भी मेंटेन नहीं कर पाते अपने इनिशियल स्टेज में, ठीक है। तो हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि हम किसी को बहुत अच्छे लग रहे हैं इस वजह से वो हमें घूर रहा है, हमें स्टेयर कर रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। वाम कानून शिकनी बहुत ज़्यादा करती है। लाइन में नहीं लगना, कोई इशारा है तो उसको क्रॉस करना है, ट्रैफिक सार्जेंट रोकता है तो रुकना नहीं है। तो वो जब आके अपनी फैमिली में अपनी गैदरिंग में बैठते हैं तो वो उस चीज़ की करते हैं कि दाद लेते हैं। तो जो गैदरिंग्स होती है वो भी उसको बड़ी दाद देती है। इसके पीछे क्या रीज़न है? बेटा अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी कुछ इस तरह की हो गई है, दैट इज़ द डिलेमा, कि हम कोई भी नेगेटिव चीज़ करके एक तो ख़ुद भी बहुत फ़ख्र से बताते हैं और दूसरा सामने वाले लोग भी हमें एक्चुअली वो हमें अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते। ये सिर्फ़ एक कह सकते हैं कि एक मुनाफ़क़त का लेवल है कि वो हमें सिर्फ़ ये कह रहे होते हैं, ओह अच्छा, ओहो आपने ये किया, आपको पूछा नहीं गया। और वही लोग जब आपस में बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि वो बहुत ही बदतहज़ीब किस्म का इंसान है। और हमारे अंदर ये चीज़ होती है कि हम अपने आप को अब बजाय ये कि हमने उनको ये बताएं कि हम एक बाअसूल और एक कानून के रास्ते पे चलने वाले इंसान हैं, हम उनको ये इमेज देते हैं कि मैंने तो आज सिग्नल तोड़ दिया, फिर किसी की मिजाल नहीं हुई मुझे पूछने की, मैंने तो आज लाइन में लगे बगैर काम करवा लिया, किसी की ज़रूरत नहीं थी मुझे पूछने की। इस तरह की चीज़ें हम खुद बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं, क्योंकि बेटा इसके पीछे एक रीज़न ये होता है कि ये आउट ऑफ द वे चीज़ें हैं। एक चीज़ें जो है ना वो प्रॉपर वे से हो रही हैं, तो हम आउट ऑफ द वे जब हमने एक चीज़ की तो हमने ये फ़ील किया कि यार ये तो हमने कोई मार्का ही मार दिया है, ये तो हमने कोई बहुत अहमियत वाली चीज़ कर दी है। तो हम इस वजह से जब अपने जाते हैं अपनी सोसाइटी में जाते हैं तो हम उनको बात करने का हमारा तरीका इस तरह हो जाता है कि आज तो मैं ये करके आया हूँ, ये वो करके आया हूँ, दाद लेने के लिए, एप्रिसिएशन लेने के लिए। लेकिन बेसिकली वो चीज़ गलत होती है, वो एक गलत चीज़ होती है बेटा। और वो जो आपको बता रहे हैं ना, अप्रिशिएट कर रहे हैं, बेसिकली वो आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते, वो आपको एक तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जनरेशन है वो मोबाइल फ़ोन्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है, तो इससे छुटकारा किस तरह से मुमकिन है? बेटा आजकल का हमारा दौर इस तरह का आ गया है कि हर चीज़ बहुत क्विक चाहिए हमें, रैपिड एक्शन चाहिए हमें हर चीज़ में। तो क्विक के लिहाज से जब हमारे पास ये स्मार्टफोन्स आए और स्मार्टफोन में सारी चीज़ें आ गई, हमें फ़ौरन ही एक क्लिक पे सारा कुछ अवेलेबल होने लग गया, तो ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई कि आप कहीं पे भी हो, कुछ भी है, ऑनलाइन कर रहे हो या आपके पास एक छोटा सा फ़ोन है, आप उसमें गूगल कर लो कुछ भी, तो वो वाली चीज़ें उसने अपनी स्पेस इस तरह करके बना ली हमारी जनरेशन में कि अब हमारी जनरेशन को बैठ के मैनुअल काम करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्विक काम करना अच्छा लगता है। वो चीज़ इस तरह की आ गई। फिर उसके क्योंकि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी थे, जब हमने उसका इफ़ेक्ट्स को यूज़ किया तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आए हमारे सामने कि हमने एक चीज़ को, पहली बात तो ये बेटा कि हमारे इस्लाम में भी ये चीज़ है कि हर चीज़ को बैलेंस में रखना है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, ठीक है, म्याना रवि जिसको हम कहते हैं, एक तवाज़ुन हमने बरकरार रखना है। तो सेल फ़ोन्स को लेके जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो इसके एक्सेसिव यूज़ की वजह से आई है। एक चीज़ अगर एक हद तक रहेगी तो वो बिल्कुल सही रहेगी, बिल्कुल जायज़ रहेगी और उसके आप बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हो, लेकिन जब आप उसको एक्सेस से ज़्यादा ले जाओगे ना, फिर वो आपको
डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगे। यही वजह है कि सेल फ़ोन एक बहुत हेल्पफुल मटेरियल है आपके लिए, स्मार्टफोन्स और जो भी एक कह सकते हैं कि डिजिटल जो भी है हमारे पास, लेकिन जब उसका हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, हमने बाकी सारी चीज़ों को नेग्लिजेंस देना शुरू कर दी, तब हमारे पास उसके बहुत इफ़ेक्ट्स आने लग जाए, बहुत साइड इफ़ेक्ट्स आने लग गए। मोस्टली क्या होता है कि आंख खुली है और सबसे पहले मोबाइल को सर्च किया, पॉकेट में नहीं है, सारा कुछ छोड़ के। ये एक किस्म की एडिक्शन भी हो चुकी है, क्योंकि हमें ये फील होता है कि मोबाइल फ़ोन के अलावा हमारी कोई लाइफ नहीं है। और सारा निज़ामी हस्ती हम ही से चल रहा है। अगर हम 1-2 मिनट लेट हो जाएंगे किसी चीज़ को करने में बिल्कुल सारा निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो जाएगा। और ज़्यादा हमारे यंग जनरेशन को ये लगता है कि ज़्यादा हम फेम हासिल इस चीज़ से कर सकते हैं, ज़्यादा हम आगे इस चीज़ से जा सकते हैं। और थोड़ा सा है भी, इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि आपका जो सोशल मीडिया है वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अगर आपके अंदर कैलिबर है, टैलेंट है, तो आप उस चीज़ को गेन कर लेते हो, इस वजह से भी है। लेकिन बेटा इस चीज़ को सिर्फ लेते हुए, सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करते हुए बाकी चीज़ों को इग्नोर करना, मेरे ख्याल में तो ये चीज़ ठीक है। आज की जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा बेसब्री हो चुकी है, इसको कहते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि जब शादी में जाते हैं तो जब खाना खुलता है या किस तरह का कोई होता है किसी भी मीटिंग्स में, तो अवाम बगैर कोई सब्र किए, एक दूसरे की परवाह किए बगैर वो झपटती है खाने के ऊपर। इसके पीछे क्या मिस्ट्री है? सब्र तो वैसे भी ना, टॉलरेंस लेवल हमारे अंदर कम हो गया है, सब्र वैसे भी हमारे अंदर कम हो गया है, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे उसके पीछे रीज़न्स हैं। और आजकल की जनरेशन में वाकई ही इस तरह हुआ है, क्योंकि जो चीज़ें हमने घर से लर्न करनी है ना, हमारे घर में भी अक्सर बहुत इश्यूज़ चल रहे होते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ चल रहा होता है, जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को, सबसे ज़्यादा जो इशू होता है वो ये है कि हम चीज़ों को रिज़ॉल्व नहीं करते, हम उनको सॉर्ट आउट नहीं करते, हम मैस क्रिएट रखते हैं। और जब मैस क्रिएट रहता है, एक चीज़ उलझी रहती है, तो वो हमें मेंटली वीक कर देती है, मेंटली हमें डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से हमारा फोकस और अटेंशन वैसा नहीं रह जाता, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे हम। आपने देखा होगा कि जिस इंसान को कहीं जाने की जल्दी है, उसको रास्ते में बहुत सारे हर्डल्स, वैसे भी कहते हैं कि ये होता है कि हर्डल्स मिलते हैं, उसकी वजह से उसकी फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर उसका एग्रेशन किसी ना किसी पे निकलेगा, कमज़ोर पे ही निकलेगा, जाहिर सी बात है, और उसकी वजह से लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे, सब्र कम होगा। फिर अब ये जो दौर आ गया ना अफरा तफरी का, हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, हर इंसान ये देख रहा है कि किसी के साथ भलाई का कोई नतीजा नहीं मिलता, कोई सिला नहीं मिलता, तो अपने बारे में सोचो। यही वजह है कि जब आपने वो बात की है ना कि शादी पे खाना खुलता है तो सारे झपटने लग जाते हैं, सबको ये लगता है कि हम जल्दी से जाके हम ले लें खाना, कहीं ऐसा ना हो ख़त्म ना हो जाए, हमारे हिस्से में कुछ आए ना, बेसिकली बात ये होती है। और उस चीज़ में अक्सर लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा खाना ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो खाना बाद में वेस्ट होता है। ये हमारी बेसब्री ही है कि हमने उतनी क्वांटिटी नहीं लेनी, हमने ज़्यादा क्वांटिटी ले लेनी होती है, और वो क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हम ले लेते हैं, फिर हम बैलेंस से बाहर हो जाते हैं कि वो क्वांटिटी फिर ज़ाया होती है, वो किसी के काम आने के बजाय वो चीज़ वेस्ट हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम बहुत से बाकी मामलात में भी बहुत बेसब्रे हो गए, और ये घर घर की कहानी है, ये हर जगह पे चल रहा है। सब्र करना इतना आसान नहीं होता, आसान होता ना तो इस पे कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा सवाब भी नहीं होता। और किसी दूसरे को समझाने की भी बात होती है कि हम समझा सकते हैं, लेकिन जब हम पे खुद बीती हम नहीं कर पाते, तो ये चीज़ होती है। सब्र ये है बेटा, थोड़े से ये है कि अपने घर से लर्न करना सीखो कि यार जिस चीज़ को अभी हम इस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं, वो बगैर रिएक्शन के भी तो गुजर ही जाएगी, मेरा ये ख़्याल है। मैं बज़ाते ख़ुद बहुत इमोशनल लड़की हूँ, लेकिन मेरा जो अपना एज ए साइकोलॉजिस्ट मेरा यही ख़्याल है कि बगैर रिएक्शन के भी वो टाइम गुजर जाएगा, बगैर उस पर परेशान हुए, बगैर उस पर कोई इस किस्म का काम किए जो आपको डिस्टर्ब करता रहे, वो टाइम तो गुजर ही जाएगा। तो बेहतर ये है कि खामोशी से टाइम गुजारने की कोशिश की जाए, और जब कुछ बेहतर हो जाए माहौल, तो चीज़ों को ना सेटल डाउन करने की कोशिश की जाए। लास्ट में हमारे व्यूअर्स को कोई पैगाम देना चाहिए अपनी तरफ से? पैगाम मेरा यही है सबको
कि आपके आपस के जितने भी इश्यूज़ हैं, जो भी मसाइल हैं, वो बात करने से सुलझेंगे। सुलझाएं उनको। आप नहीं सुलझाएंगे, बाज़ औक़ात मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मेरे पास जो केसेस आते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि बात नहीं की, कम्युनिकेट नहीं किया, खुद से अजम्पशंस किए हैं कि अगला खुद समझे, जिसकी वजह से लड़ाई हुई, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन हुई, आप मेंटली डिस्टर्ब हुए, आपके जो इमोशनल रिएक्शंस हैं वो ज़्यादा हुए। इसलिए चीज़ों को टाइम पे रिजॉल्व कर लेना, सेटल डाउन कर लेना मेरे ख़्याल में बहुत बेहतर है। और यंग जनरेशन के लिए मैं यही चाहूँगी कि बेटा, जितने आपके अंदर सब्र, तहम्मुल, तहज़ीब और जितनी ओबीडियंसी शो करोगे उतना आगे जाओगे। ये मत आप समझो कि अगर कोई आपको डांट रहा है या समझा रहा है तो वो कौन होता है। जितनी ओबीडियंसी शो करोगे उतना आप आगे की तरफ जाओगे। पॉजिटिव चीज़ों को जहाँ से भी मिलती हैं अडॉप्ट कर लो और नेगेटिव चीज़ों को अपने अंदर से भी एलिमिनेट करने की कोशिश करो। और जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव आपके साथ होता जाएगा। हमारे दिमाग में वाकई ये क़ुव्वत होती है कि हम नेगेटिव वाइब्स और पॉजिटिव वाइब्स प्रोड्यूस करते हैं और हम सिचुएशन को वैसे बना देते हैं जैसे हम सोचते हैं। इसलिए ऐसे होता है कि एक वहमी इंसान का हम कहते हैं कि उसका वहम इतना पुख्ता क्यों होता है, क्योंकि वो उस नेगेटिव चीज़ को सोचता ही इतना ज़्यादा है कि वो नेगेटिव चीज़ हो जाती है। तो अपनी थॉट्स को, अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। मुश्किल है लेकिन आप लोग कर सकते हो। थैंक यू। बड़ी अच्छी बातें हुई। मैम का पैगाम यही था कि पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव ही आपके साथ होगा। पुरजोश पाकिस्तान के साथ अपने मेज़बान उमैर अफसर को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह।